नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि हमने तलाश पाठ को पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि जैसे मैंने आपको निर्देशित किया, आपने मुख्य मुख्य बिंदुओं को अधोरेखांकित करते हुए उन्हें अपनी कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया होगा। और अब हम वहीं से लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न तैयार कर सकते हैं, तो आप उनको भली भांति पढ़ करके याद कर लीजिए। अब हम कुछ बड़े प्रश्न यहाँ हल करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। आप वहाँ से प्रश्नों को एक बार करने के बाद में इन उत्तरों से अपने उत्तरों को मिलाएं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? देखिए, बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को मिलाकर के ये प्रश्न बनाया गया है। आपने जो छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए थे वहीं से इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो उत्तर को मिलाइए। देखिए, भारत एक प्राचीनतम देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की महानता शुरू से वर्तमान तक विश्व प्रसिद्ध रही है। यही कारण है कि हूण, शक, कुषाण, मंगोल, तुर्क, यूनानी, मुस्लिम, अंग्रेज जातियों के आक्रमण व शासन करने के बावजूद भी इसकी सत्ता को कोई मिटा नहीं सका। कहने का मतलब यह है कि बहुत सी विदेशी जातियां जो है वो भारत में आई यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन वो यहीं की धरती में जो है अपने आप को, उन लोगों ने अपने आप को यहाँ की धरती में बसा लिया और अपने आप को यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में आत्मसात कर लिया, यहीं के होकर के रह गए। इसी से प्रेरित होकर कवि इकबाल के ये शब्द देखिए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, मगर अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया? हमने प्रारंभ में ही शुरू के जो 3 उप विषय थे उन्हीं में इसका पूरा हमने विवरण पढ़ा है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 17वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, जबकि विश्व पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था। भारत में इस समय निरंतर उत्तरी भारत से आक्रमण हो रहे थे, जिनके कारण सभी संसाधनों के होते हुए भी भारत वैज्ञानिक खोजों, आविष्कारों की ओर ध्यान केंद्रित न कर सका और यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में पिछड़ गया। बच्चों, इसमें हमें स्पष्ट कर देना है कि भारत जो है प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया था, लेकिन इस समय जो कि समय दिया गया ना 17वीं शताब्दी, इस समय हमारे यहाँ पर बाहरी आक्रमण बहुत हो रहे थे। तो जब देश में शांति और सुव्यवस्था नहीं होती तो तकनीकी विकास का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो यही कारण हमें यहाँ उल्लेखित कर देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीर है और कोई 2 आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब आपको बताने हैं 2 बिंदु दिए गए हैं इनके आधार पर, और ये बात बिल्कुल सही है। आपकी अवधारणा मेरी अवधारणा से भिन्न हो सकती है। कह देखिए, आपके मन में आपकी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? बच्चों, इसे आप अपने हिसाब से, आप अपनी मातृभूमि का क्या अपने मन में रखते हैं वो आप इसमें लिख देंगे। दूसरा देखिए, अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी उसकी तस्वीर से क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। ये भी आप चर्चा करके और इसमें अपना उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।